हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे उस्ताद, जितने भी हकीम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सब की बारगाह में मेरा सलाम है। सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, लगभग 1 साल से मैं एक नुस्खा के लिए तैयारी कर रहा था, तो अब उसको बनाने का समय आ चुका है और वो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, यह नुस्खा है शुगर के लिए। ना जाने कितनी दवाइयाँ शुगर की हैं, कितनी फार्मेसियाँ बनाती हैं, कितनी कंपनियाँ बनाती हैं, कितने हकीम बनाते हैं। तो जो सन्यासी काम होते हैं वो आयुर्वेदिक की समझ में से थोड़ी दूर होते हैं। आयुर्वेदिक का बड़ा तगड़ा सिद्धांत है कि कफ, वायु, पित्त, इन सब को नज़र में रख के उनकी दवाइयों का चयन किया जाता है, उनको बनाया जाता है। लेकिन जो सन्यासी लोग होते थे वो बस बना देते थे, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा तवज्जो कुश्तों पे ही रहती थी। जब वो कुश्ते बनाते थे और उनके प्रैक्टिकल किए जाते थे, उनका समझ करी जाती थी, वो देकर खिला खिला कर लोगों को तंदुरुस्त कर देते थे, बिना किसी का नज़रिया या किसी की वो किए सबको दवाई दे देते थे। तो जिससे बहुत से लोगों को वो चमत्कारी फ़ायदे होते हैं जिसके लिए हमारी समझ से बाहर होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए शुगर का नुस्खा लेके आया हूँ, जिसके लिए जो हकीम मेरा भाई इसको बनाएगा वो सारी दवाइयाँ भूल जाएगा। इसमें मैं आज आपको 2 नुस्खे बताऊँगा। यह नुस्खा अब मुझे बनाना पड़ रहा है। मेरा एक दोस्त है दुबई में, जो पाकिस्तानी भाई है, उनके भाई को शुगर हो चुकी है। तो मैंने पहले भी एक शुगर का नुस्खा बनाया था, जिसका बहुत कम लोगों को मैंने दिया था और उन लोगों ने मेरे पास रब्ता नहीं किया, इसलिए मैंने किसी को वो दिया नहीं। तो ये नुस्खे का बहुत ज़बरदस्त तजर्बा है। यह नुस्खा आपकी शुगर को कंट्रोल बिल्कुल ठीक कर देगा, ना बढ़ेगी ना घटेगी, और आप चंद दिनों के बाद बिना शुगर वाली ज़िंदगी व्यतीत कर सकेंगे। आपको ये कहना चाहता हूँ कि शुगर से आपका मुकम्मल छुटकारा हो जाएगा। आपको शुगर की गोलियाँ नहीं खानी पड़ेगी और आप बिल्कुल तंदुरुस्त होकर और अपना पहले की तरह मीठा भी खा सकते हैं, तला सब कुछ खा सकते हैं जो शुगर से आप नहीं खा सकते थे। मुकम्मल आपको शुगर से निजात दिलाने वाला नुस्खा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो ज़रूर लंबी होगी। कारण ये है, एक मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है और जीभ भी थोड़ा सा कम साथ देती है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो बाकी जिन दोस्तों के लिए मैं बना रहा हूँ उनको इस चीज़ से कोई मसला नहीं है। उन्होंने तो मुझे इजाज़त दी है कि चाहे 4 घंटे लग जाएं। तो दोस्तों, हमने जो नुस्खा बनाना है उसके लिए हमें सबसे पहले एक गोदंती तैयार करनी है। ये मैंने तैयार कर दी है और इसको आप देख सकते हैं। ये ऐसे, ये शीशा नुमा जो गोदंती होती है नंबर 1 क्वालिटी की, वो आपने 250 ग्राम का एक टुकड़ा लेना है।
और उसके बाद 2 किलो नीम की कच्ची निमोलियाँ ले ली हैं। अब निमोलियाँ लगी हुई हैं, उनके नुकदे को कूट कूट कर चटनी बना लें। चटनी बनाकर और इसके नुकदे के अंदर यह रखकर और ऊपर इसके टाट लपेट कर तो इसको 15 किलो की आग दे दें। ये गोदंती को चारों तरफ नुकदा लगा के और ऊपर जो बोरी वाला नहीं होता जिसमें चीनी आती है टाट नुमा, वो थोड़ा सा लपेट दें कि ये रुकी रहे, नुकदा कस जाए। ऊपर सेबा लपेट दें जिसको सुतली बोलते हैं, वही बोरी जैसा होता है। तो उसको आप 15 किलो उपलों में रख कर आग दे देंगे। जब आग देंगे तो ऐसी गोदंती अपनी निकल जाएगी। नंबर 1 दवाई अपनी तैयार होगी। उसके बाद दोस्तों आपने 2 कुश्ते बनाने हैं, ठीक है जी। कुश्ता चांदी नंबर 1। हमने दोस्तों क्या करना है कि 1 तोला चांदी का बुरादा, इसको नाइट्रिक एसिड में आप कर लें बुरादा, पठूर ले लें। तो उसके बाद इसको 10 ग्राम चांदी का पठूर, 10 ग्राम पारा, इनको आप 1000 दानी, ये 1000 दानी है, सभी को पता है 1000 दानी कैसी होती है। अब 1000 दानी का सीजन है। 1000 दानी को कूटें अच्छी तरह से। कूटने के बाद इसका रस मुकत्तर ऐसा, ये मैंने ये रस है ऐसे बिल्कुल फिल्टर साफ होना चाहिए। ये कचरा नीचे बैठ गया। अगर आप शीशी में किसी में कोई चीज़ को डाल को, फिर हमने क्या करना, जब ये मुकत्तर हो गया, ये यहाँ तक कचरा है, यहाँ इसके सुराख कर देंगे तो सारा पानी फिल्टर आपके हाथ में आ जाएगा। प्लास्टिक की बोतल में, अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक की बोतलें जब मुकत्तर करना हो तो उसमें डालकर ऐसे मुकत्तर कर लें। इस तरह का बिल्कुल फ़िल्टर पानी जैसे मुकत्तर रस लेने हैं आप। जिस जिस चीज़ के भी मैं रस बताऊंगा। अब 1000 दानी के रस में हमने चांदी और पारे को खर्ल करना है और 250 ग्राम पारा रस इसका इसमें खपत होगा। और उसके बाद आपने इसी 1000 दाने का 250 ग्राम का बिल्कुल चटनी जैसा नुकदा बनाकर उसके बीच में वो टिक्की अपनी बनेगी उसको सुखा कर रख कर, और इसको आपने किसी कुज्जी में गिलिक मत करके और इसको 3 किलो की आग देनी है। जब आप आग देंगे तो यह कुश्ता चांदी आपका फूला हुआ आपको मिलेगा। अगर रह जाए फिर खरल में उसको पीस कर इसका 1000 दाने का फिर रस लगाएं और फिर 1000 दाने के रस नुकदे में उसको 3 किलो की आग दें। ऐसे आग दें, पहली में भी बन जाता है, अगर ना बने 2 बार भी 3 बार भी करना पड़े। जब तक आपका कुश्ता ना बने तो इसी प्रकार से चांदी का कुश्ता बनाकर तैयार रखें और उसको अलग रख लें। मैं फिर तफसील से समझाता हूँ। अब हमें चाहिए ये कोड़ तुम्बा हंजल अब आने वाला है, ठीक है। मैंने तो पिछले साल मेरे से दोस्त हैं, मुझे 2-4 लीटर उन्होंने रस निकाल के दिया था। अब यह मुकत्तर रस हो चुका है, उनकी बहुत मेहरबानी। तो वो रस मेरे पास पड़ा है। तो 250 ग्राम हर चीज़ का रस लेना है आपने। नंबर 1 कोड़ तुम्बा
ये जो बताया हंजल, जिसे बोलते हैं इंद्रायण फल भी बोलते हैं, इसका रस, हरमल ताज़ा का रस मुकत्तर किया हुआ, अदरक का रस, नीम की कोपलों का रस, जामुन की कोपलों का रस और देसी करेले का रस। ठीक है जी। ये सभी रस हमने 250-250 ग्राम लेने हैं और उसको इस गोदंती में कतरा कतरा डालकर खर्ल करते जाना है। जब ये सारे रस इसमें जज़ब हो जाएं और ये गोदंती का पाउडर सूख जाए, और उसके बीच में आपने ये जो हमने चांदी का कुश्ता बनाया है वो भी मिक्स करके बिल्कुल इसको एक साइड में रख लेना है। उसके बाद दोस्तों हमने एक और कुश्ता बनाना है। अगर वो कुश्ता आप नहीं भी डालेंगे तो फिर भी यह काम करेगा। वो कुश्ता कैसे बनाना, हमने 1 तोला चांदी का पठूर, 1 तोला सुम्मल फार, 1 तोला पारा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को खर्ल में डालकर 1 लीटर अदरक के रस में खर्ल करना है। जब वो टिक्की बन जाए तो उसको टिक्की को सुखाकर कुज्जी में डालकर फिर इसको आप 3-4 किलो उपलों का तसवैया दे दें। जब वो बेदूध आग हो जाए 3 किलो उपले जलाएं। जब वो उनकी बड़का और धुआं ख़त्म हो जाए उनको साइड में करके या कुज्जी बीच में रखकर और उसको तसवैया दे दें, जैसे मैंने समझा रखा है, जिसको बेदूध आग बोलते हैं। तो फिर उसको 2-4 घंटे बाद वो आग बुझ जाएगी, निकाल लें। जब ठंडा हो फिर खर्ल में लेके आएँ, फिर उसमें अदरक का रस डालें और फिर उसको ऐसे ही हमने इसको कम से कम 6 तसवैये देने हैं। 6 बार बेदूध आग इसको देनी है। फिर हमने यह कुश्ता, एक शीशियाँ मिलती हैं, आतशी शीशी, जिसमें मल संदूर वगैरह बनते हैं। जिसको ना पता हो तो कोई भी चीज़ ले सकता है। ऐसी एक शीशी के अंदर यह कुश्ता हम डाल देंगे और पाउडर डालकर ऊपर एक शीशी और रख देंगे जो यहाँ मुख में ऊपर से चौड़ी हो। आतशी शीशियाँ ऐसी मिलती हैं लट्टू जैसी, वो आतशी शीशी ले लें। तो वो इनको यहाँ रख के इनके यहाँ टेप लगा दें या कोई किसी तरीके से गिलिक मत कर दें उनके मुंह को, और नीचे रेत में रख कर और इसको तेज़ आग दें और आग देकर और इसका जौहर उड़ा दें 3 घंटे तक। 3 घंटे जब जौहर उड़ जाएगा फिर आप नीचे उतार लें। ऊपरली शीशी का भी जो कुछ है वो नीचे वाली शीशी में जो कुछ बचा है उसमें मिलाकर फिर अदरक का रस में खर्ल करें और दोबारा फिर इसका जौहर उड़ाएं। ऐसे आपने 7 बार जौहर उड़ाने हैं। जौहर 3 बार या 4 बार में भी हो जाते हैं। जब जौहर उड़ने बंद हो जाएं यानी कि सारा कुछ नीचे बैठ जाए। अब एक और बीच की बात सुने, जब हमने पहली बार जौहर उड़ाया है ऊपर का जौहर उतार लें और नीचे का जौहर जो बचा है उनको दोनों को इकट्ठा करके उसका वेट करें। पहले पाउडर का वेट कर लें, ठीक है जी। तो फिर आप इसको नीचे उतार कर इसमें 1 तोला सुम्मल फार, जितना इसमें से वज़न कम हो, जब हमने पहला पाउडर रखा उसका वज़न कर लें। उसमें से जब हमने ऊपर जौहर उतारे हैं, ऊपर के जौहर और नीचे जो कुछ बचा टिक्की, उन दोनों को आपस में वेट कर लें, तोल लें भी उसमें से कितना वज़न कम हुआ है। जितना वज़न कम हो तो मान लो आपके 2 माशे कम हुआ है तो 1 माशा पारा और 1 माशा सुम्मल फार उसके अंदर डालकर फिर उसको टिक्की में अदरक से खर्ल करके फिर जौहर उड़ाएं। हर बार उसको तोलते जाएं, जितना वज़न कम हो वो 50% पारा और सुम्मल फार उसमें शामिल करते जाएं, टिक्की बनाते जाएं अदरक से और जौहर उड़ाते जाएं।
यह आपकी कारागरी पे मुनस्सर है कि आप 3 बार में, 4 बार में या 5 बार में यह सारा तहनशीन कर देते हैं। तहनशीन ये है कि दोनों शीशियों के अंदर जब ये ऊपर उड़ना बंद हो गया और नीचे सारा कुछ रह गया, उस समय आपका यह कुश्ता तैयार है। अब दोस्तों, यह कुश्ता जो आपने चांदी, सुम्मल, फार और पारे का बनाया है, अकेला, बस अकेला ही आप किसी भी शुगर वाले को, चाहे जितनी भी पुरानी हो, एक चावल सुबह मक्खन मलाई में दें, एक दिन छोड़कर फिर दें, एक दिन छोड़कर फिर दें। मरीज का ताकत के हिसाब से आप उसको 3 से 5 खुराक खिलाएं। 2 दिन का वक्खा भी लगा सकते हैं आप, 4 दिन का वक्खा भी लगा सकते हैं। अकेली यही ठीक कर देगी, अकेली यह जौहर ही शुगर ठीक कर देंगे, और जिनको नामर्दी है उनको नामर्दी भी ठीक कर देंगे। यह इतने पावरफुल जौहर तैयार होंगे। जो दोस्त इसको बना लेगा वो कई जगह, हर जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकता है, नामर्दी में भी और शुगर में भी, किसी की कमज़ोरी में भी और पट्ठों की कमज़ोरी में भी, ताकत के लिए भी यह जोर अपने हिसाब से आप कोई जिसको नामर्दी के लिए देनी है उसको आप आधे चावल से कम में शुरू करें, आस्ता आस्ता चावल कर दें, फिर उसको 7-10 खुराक खिला दें, उसको ताकत आ जाएगी शरीर में और नामर्दी भी दूर हो जाएगी। ये भी आपके लिए एक तोहफा है। अब दोस्तों, जो हकीम यह नुस्खा भी बना लेंगे, और यह नुस्खा अगर आपने बना लिया है, यह कुश्ता आपने 1 ग्राम इस गोदंती में खर्ल करना है। अगर आप नहीं भी करोगे, इसके बिना भी यह काम करेगी। अगर कोई दोस्त पे ये झंझट ना हो, इसमें ना पड़े, केवल जो सा इसमें हमने पहला चांदी का कुश्ता डाल दिया है वही काफ़ी है। अगर डाल दोगे तो सोने पे सुहागा। अब दोस्तों, कुश्तों का काम ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है दोस्तों, हमने अब लेनी है 125 ग्राम, 100 ग्राम तक आप ले लें सीधा ही मसला। कलवंजी 100 ग्राम, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम, जौ कड़वे, जौ तलख भी बोलते हैं, कड़वे जौ लेने हैं। 100 ग्राम खरा तीन, सूखे मुसफ़ा होते हैं जो पंसारी से मिल जाते हैं, उनका पाउडर, खरा तीन, जिसको सांपे भी बोलते हैं, गंडोए भी बोलते हैं पंजाबी में। ठीक है जी दोस्तों। 100 ग्राम मेथी दाना, जो हम अचार में डालते हैं ना, मेथी दाना, वो ये आपने सभी चीज़ें लेकर इनका इतना बारीक पाउडर करना है कि बिल्कुल जकजान हो जाए। अलग अलग पीस कर कपड़े छान करके फिर इनको इन मात्रा में मिलाएं। ये मैं हर बार ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। अकेला तोल कर बीच में डालकर कूटने से इनमें से गंदगी भी निकलती है, छिलका भी निकलता है, उतनी अपनी दवाई की मात्रा कम हो जाती है, फिर नुस्खे में फ़र्क आ जाता है। यह हमेशा हिसाब लगाएं, जितनी जड़ी बूटी का कोई चीज़ बताया उनको अलग अलग पीस कर उतना वेट फिर बाद में मिलाएं। अब हमने दोस्तों यह गोदंती कुश्ते वाली लेकर खल में डालनी है और इसको घुमाते चले जाना है, और एक एक थोड़ा थोड़ा चम्मच यह पाउडर उसमें डालकर बिल्कुल मिसल गुबार, यानी कि बिल्कुल इसकी दवाई जक जान कर देनी है। अब आपके पास शुगर की बेहतरीन दवाई तैयार है दोस्तों। यह शरीर को शुगर के कारण आई हुई शारीरिक कमजोरी दूर करेगा, लबे को ठीक करके इंसुलिन बनाना शुरू करेगा। आपको बाहर से इंसुलिन लेनी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो यह इसकी खुराक है 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम,
जिनको कम हो बस यह ध्यान रखें, साथ के साथ शुगर चेक करते रहें। जब आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आने लगे फिर इसको एक समय कर दें। फिर आप 2 दिन या 1 दिन छोड़ कर लेने लगे, फिर 3 दिन छोड़कर, फिर 7 दिन छोड़कर, फिर 10 दिन छोड़, ऐसे बक्खे बक्खे से आप इसको दवाई को कम करते जाएं। बाद में इसको छोड़ दें, मालिक आपके साथ रहेगा और शुगर आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और यह नुस्खा आजमाया हुआ है, बहुत हज़ारों मरीजों को दे चुके हैं, सबको इससे आराम पहुंचता है। तो दोस्तों इसमें आप एक चीज़ का भी इजाफा कर सकते हैं, वो है सूखा हुआ करेला। यह आपकी इच्छा, अगर डाल देंगे तो इसकी और बढ़ जाएगी। तो किसी को आप 2-4 खुराकें 2-4 दिन ज़्यादा भी खिला सकते हैं, क्योंकि उसकी मात्रा थोड़ी कुश्ते की कम हो जाएगी। तो दोस्तों यह नुस्खा आपकी खिदमत में हाजिर है। सिर्फ इसमें मेहनत है। तो अगर आप किसी को यह 10,000 रुपये महीने का भी देंगे तो वो खुशी से ले जाएगा। जब एक बार इंसान आप पे ठीक हो गया तो ये हिसाब लगा लें भी दोबारा आपको फुर्सत नहीं मिलेगी कोई दूसरी दवाई बनाने की। तो आपका इसी से मतलब चलता रहेगा, एक ही चीज़ से चलता रहेगा। कारण ये है कि दुनिया में पग पग नखून नखून के पास शुगर की बीमारी है। कारण क्या है? कोई भी इंसान तरीके से खा नहीं रहा, तरीके से जी नहीं रहा, तो चारों तरफ आदमी की मजबूरी बन चुकी है उस जहर को खाने के लिए। तो उसके कारण आदमी बहुत बीमार है। ना जाने कब अब आदमी के अंदर इतनी कमजोरी आ चुकी है कि अगर आदमी को 2 दिन टेंशन हो जाए तो आप चेक कराने जाएं तो उसकी शुगर बड़ी निकलती है। फिर वो शुगर की दवाई शुरू कर देता है एलोपैथी, और वो उस एलोपैथी दवाई से उसकी शुगर पक्की हो जाती है। अभी अब इसने सारी ज़िंदगी दवाई खानी ही पड़ेगी। उस दवाई से उसको बस ये एहसास होता है कि मेरे को शुगर के कारण शरीर में, बदन में दर्दें और सुस्ती, यानी कि उससे आई हुई वीकनेस से उसको थोड़ी सी राहत महसूस होती है। इसको बोलते हैं धोखा देना। वो उसको धोखा दे रहा है अपने दिमाग को कि मैंने शुगर की गोली खा ली, इंसुलिन का टीका लगवा लिया, अब मैं ठीक हूँ। हर समय उसका ध्यान उसी तरफ रहता है, हर समय वो इंसुलिन और या गोलियाँ खाता रहता है, पर बीमारी अंदर से उसके गुर्दे, किडनी सब को खाती जा रही है। लास्ट में उसका यही है कि वो शुगर के कारण तड़प तड़प कर मर जाएगा। बस एलोपैथी का ये इलाज है, आयुर्वेदिक का वो इलाज है, सन्यासी नुस्खों का वो इलाज है कि आदमी उससे छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों यह बनाएं, तजर्बा करें, दोस्तों को खिलाएं, उनकी बीमारी दूर करें, आप दुआएं लें, अपने बच्चों को दुआएं दुआएं। तो यह अब दोस्तों मेरे जो दवाई हम बना रहे हैं उसमें अब दोस्तों मैं अपने पास खल नहीं रख सका। जो जूंद बदस्तर होता है उसको पीसना बहुत एक कठिन काम होता है। तो मैंने आज सोचा था कि मैं आपको, क्यों हम कर रहे हैं, आपको तरीका बता दूं। जो नकली जून बदस्तर है वो तो पीस जाता है, जो असली है वो एक चर्बी नुमा चीज़ होती है, उसको पीसेंगे तो आप खरल से चिपक जाएगा, धूप में रखेंगे तब पिघल जाएगा। उसको क्या करना, आपने ब्रीक ब्रीक उसकी कतरे काटें, फिर ब्रीक कैंची से बिल्कुल ब्रीक ब्रीक काटते जाएं, जितना ब्रीक आप काट सकें। उसके बाद उसको थोड़ा हवा से बचाकर, ना धूप में रखना है ना हवा के नीचे रखना है, साइड में रख दें। घंटे 2 घंटे बाद वो थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, फिर खरल में डालकर थोड़ा थोड़ा खरल करते जाएं। और जिस चीज़ का आपने पाउडर है वो थोड़ा सा पाउडर लाते रहें, तो यह 4-5 दिन में वो पाउडर उसके अंदर जज़ब हो जाएगा। ऐसे ही किसी दवाई में अगर आप जूंद बदस्तर डाल दोगे वो कभी भी उस दवाई में मिक्स नहीं होगा। जो मैं नामर्दी और टाइमिंग का सरदार नुस्खा महारथी 11 बना रहा हूँ, यह
उसके लिए मैं बना रहा था, वो मैंने तजर्बा आपको पेश कर दिया है। अगर किसी के पास और कोई तरीका हो वो मुझे भी मैसेज कर सकता है। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे दूसरे 2 चैनल हैं, मैंने उनको भी चालू कर दिया, जिस पे मेरे बेटे या सोनलाल वो अपने साझे चैनल हैं, उन पे भी हम आपको नुस्खे दे रहे हैं। उस पे भी आप जो दोस्त पहली बार देखे तो वो उनको सर्च करें। एक चैनल हकीमी नुस्खे है, उस पे नामर्दी की गोलियां बन रही हैं। दूसरा चैनल है हिकमत के बादशाह, उसमें भी हम एक उस्ताद तांबा सीरी बना रहे हैं और भी दवाइयाँ दे रहे हैं। तो जैसे जैसे बच्चों के पास समय है, मेरा मकसद ये है फटाफट आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुस्खे मिले ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आप जो दोस्त के पास उन का लिंक ना हो या सर्च करने पे हमारे चैनल ना आए तो वो हमें मैसेज कर दें या सोनलाल जी को मैसेज कर दें, तो हम उनको लिंक भेज देंगे। वो आप उनको सब्सक्राइब करें और जो नुस्खे आपको पसंद आएँ, जो आप जैसी रिस्क रखते हों, जो हकीम हों, जिनको उन चीज़ों से प्यार मोहब्बत है, उनके पास आप उसका लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें और आने वाली नस्लों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ कर जाएँ। शुगर के लिए मैं आपको और भी कुछ चंद नुस्खे बता दूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।